मेंस लेवल का डीआई है आरआरबी पीओ के लिए। तो यहाँ पर जो डीआई कह रहा है क्या कि डेटा गिवन डिपिक्ट टोटल पीपल हु विजिटेड ब्लड बैंक्स ए बी सी डी ई एंड एफ। तो 6 ब्लड बैंक्स है फॉर ब्लड डोनेशन इन 1 वीक टाइम। एक सप्ताह में जो है 6 डिफरेंट ब्लड बैंक्स में लोग पहुंचते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। उसमें क्या पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ओ पॉजिटिव है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। तो इन दोनों को मिलाकर के जो है यहाँ पे क्या होता है किसी पर्टिकुलर ब्लड बैंक में टोटल पीपल विजिटेड इन ब्लड बैंक, ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर जो हमें दिख रहा है उसमें कुछ जगह पे ब्लैंक छोड़ रखे हैं, कहीं पर वैल्यू रेशियो में दिया हुआ है, कहीं पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, कहीं पर परसेंटेज वैल्यू दिया गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिए हुए कंडीशन के अनुसार इसे कैलकुलेट करके इस ब्लैंक को फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक्स एंड वाई जो दिख रहा है हमें वो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है, अलग अलग नेचुरल नंबर है, और लेस देन 12 है, यानी इन दोनों का वैल्यू क्या है 12 से कम है और नेचुरल नंबर ही है। नेक्स्ट क्या कहा, टोटल पीपल विजिटेड ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल पीपल विजिट पर्टिकुलर ब्लड बैंक्स में टोटल पीपल हु विजिटेड ऑल द ब्लड बैंक्स विद इन द वीक आर 1800, यानी इन 6 ब्लड बैंक्स में टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है पहुंचे वहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए कितना 1800। टोटल पीपल विथ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इन बी इज टू टोटल पीपल विजिटेड बैंक बी 3:7 के रेशियो में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर टोटल पीपल विथ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इन एफ और टोटल पीपल विजिटेड इन ब्लड बैंक एफ, उसका रेशियो दिया है 15:19। तो यहाँ पर चलते हैं हम इसे बनाना कैसे है इस क्वेश्चन को। तो ये था हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर 6 डिफरेंट ब्लड बैंक है ए बी सी डी ई एफ। ओ पॉजिटिव वाले इस कॉलम में है, ओ नेगेटिव ग्रुप वाले पर्सन जो है उनका इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है टोटल, यानी कि ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव यहाँ पर। और फिर बताया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है या पीपल वो इन 6 बैंक्स में ब्लड बैंक्स में जो है ब्लड डोनेट करने के 1800 है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ यहाँ पर क्या है कि हमें जो दिया गया इन्फॉर्मेशन उसके अनुसार अगर यहाँ पर जो है एफ वाले में दिखा है यहाँ पे क्या कि जो ओ नेगेटिव है वो 15/20 लिखा हुआ है, यानी रेशियो में दिया हुआ, तो इसे 15/20 15/19 लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ 15 आउट ऑफ 19, यानी टोटल जो था कितना था 19 था, उसमें से 15 पार्ट ये है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा 4। 19 में से 15 पार्ट अगर यहाँ रखेंगे तो 4 पार्ट यहाँ, तो उस 4 पार्ट का वैल्यू कितना दिया 80 दिया हुआ है। तो अगर 4 का वैल्यू 80 दिया हो तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 दूना 30। तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब ये हो गया 300 और इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा टोटल 380। अब फिर इसमें आते हैं ई वाले में, इसमें क्या है ओ पॉजिटिव 60% है, तो बचा कितना 40%। इन 40% क्या होगा ओ नेगेटिव वाला है, तो ओ नेगेटिव में या 40% का वैल्यू अगर 160 है तो एक का वैल्यू 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से 0 का 4 चुका 16, तो 1% का वैल्यू 4 होगा, तो ये 60% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 चौक 24 240, इसका भी काम खत्म। 2 और 1 3 60 40 100, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 400। फिर इसमें आते हैं डी में। डी में यहाँ पर टोटल वैल्यू दिया गया है ओ नेगेटिव का में जो परसेंटेज वैल्यू दिया कितना 200/11%, तो 200/11% को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या हो जाएगा 2/11, मतलब नीचे वाला पार्ट जो है ये क्या टोटल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पार्ट जो है सो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओ नेगेटिव परसेंट कितना है 11 में से, यानी 2 आउट ऑफ 11। तो इस 11 का वैल्यू तो दिया गया 220, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 तो ना 22, तो 20 हो जाएगा। तो ये तो 2 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 9 पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा और 9 पार्ट ये 9 दूना 18 यानी 180। क्लियर हो गया। फिर इसमें आते हैं यहाँ पर 37.5% ये दिया गया, तो 37.5% की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है क्या होता है 3/8 होता है, मतलब टोटल पार्ट अगर 8 है उसमें से 3 पार्ट क्या है ओ नेगेटिव है, 8 पार्ट इसका यानी कि टोटल पार्ट का वैल्यू 320 दिया हुआ है, तो 8 से क्या हो जाए 32 से 1 का वैल्यू 40 हो गया। तो ये जो रीजन है यहाँ पे क्या है 3 पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, 40 थे 120, इसका काम खत्म। 120 अगर ये है 320 में से 120 यहाँ लेके आ जाए तो ये कितना हो जाएगा 200। तो हम यहाँ से क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 25x + 20y,
25x प्लस 20y का वैल्यू कितना है 200। और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, अगर है यहाँ पर तो ये फिर 3:7 लिखा, मतलब टोटल पार्ट इसका 7 होगा, 3 पार्ट ये होगा, 4 पार्ट ये होगा, टोटल यहाँ पर 7 हो जाएगा। ए के बारे में सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ओ नेगेटिव के बारे में ना टोटल बताया गया ना ही ओ पॉजिटिव बताया गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स और वाई के वैल्यू के बारे में जानना है। यहाँ पर एक्स और वाई के बारे में बताया कि ये दोनों डिफरेंट नेचुरल नंबर है बट लेस देन 12 है। यहाँ से कुछ कॉमन निकालने वाला है, 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 5x और यहाँ हो जाएगा 4y, और 5 जो कॉमन निकाले उससे क्या हो जाएगा ये 40 पर 5 से क्या हो जाएगा 5 का 20 यानी, तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि चूँकि ये नेचुरल नंबर तो ना तो पॉइंट में आ सकता है वैल्यू x का और नहीं फ्रैक्शन में होगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है x का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 4y का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 माइनस 5 यानी 35, तो 4 से तो कटेगा नहीं है, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या नेचुरल नंबर आएगा नहीं, इसका मतलब 1 नहीं रख सकते हैं, 2 रखेंगे यहाँ पर। यही एक ऑप्शन है, चेक करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं वैल्यू पता कर सकते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 इधर हो जाएगा तो माइनस 30, ये हो जाएगा कितना 30, तो 4y का वैल्यू 30 है, तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है नेचुरल नंबर नहीं आएगा क्योंकि 30 4 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्शन में आएगा वैल्यू या डेसिमल में आएगा। अब 3 रखते हैं यहाँ पे, 5 से 15, जैसे 15 होगा यहाँ पर तो ये 25 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। y हमें क्या लाना है नेचुरल नंबर लाना है। 4 रखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 का 20, तो 4 पर अगर हम जैसे यहाँ 4 रखते हैं तो ये 20 हो जाएगा, इधर कितना इधर 20 आ जाएगा, माइनस होगा तो 4 पंचे 20, यानी x अगर 5 है तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, नहीं x 4 रखे हैं ना, 5 का 20, x 4 रखे हैं तो y का वैल्यू इस केस में कितना आ रहा है 20, 4 पंचे 20 तो 5 आ रहा है। कोई और वैल्यू हो सकता है क्या, 6 रखेंगे और 6 पंचे 30 नहीं होगा, तो सिर्फ एक वैल्यू हमें दिख रहा है यहाँ पे, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5, दोनों नेचुरल है। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, x का वैल्यू पुट करेंगे तो 15 चौका 60 और प्लस 4 गुने 5 यानी 20, तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80। तो अगर ये रेशियो के अनुसार जो है टोटल पार्ट कितना है इसका 7 है, 7 में से 3 पार्ट ये है तो ये 4 पार्ट होगा, 4 पार्ट का वैल्यू अगर 20 है तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पार्ट का वैल्यू 80 हो गया ना, एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, तो ये 3 पार्ट का वैल्यू कितना 20 थी 60, और ये टोटल कितना हो जाएगा 728 यानी 280। एक मिनट एक पार्ट का वैल्यू 20 है ना, तो 7 दूना 14 140 होगा यहाँ पर, और इसका भी काम खत्म हो जाएगा। अब आते हैं इसमें, अब इसमें के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस टोटल का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। टोटल का यूज़ करेंगे तो टोटल नंबर कितना है 1800 है, तो ये हो जाएगा 4 3 7 2 9 3 12 1 13 और 80 20 100 यानी 1400 हो जाएगा, और 40 20 60 तो 1460 और ये 1800 है। 1460 में से अगर हम क्या कर 1460 माइनस करेंगे 1800 में से 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1500 और 300, 340 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा टोटल। 340 में से 200 यहाँ पर है ऑलरेडी, तो कितना बचा यहाँ पे 140। अब बनाते हैं, अब तो सारे ब्लैंक फिल हो चुके हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसका वो क्या कर रहा है, ये नंबर ऑफ पीपल विजिटेड विथ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इन ब्लड बैंक ए एंड बी टुगेदर, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ए एंड बी टुगेदर 200 यहाँ पर और 80 यहाँ पर, तो 280 हो जाएगा ये 280। और व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटेड विथ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इन ब्लड ग्रुप ए सी एफ, ओ पॉजिटिव ए में 140 है, सी में 200 है तो 340, और एफ में कितना है 80, तो 340 और 80 कितना हो जाएगा 420, तो 280 420 का कितना परसेंट है वही तो हमें बताना था। इसे काटेंगे यहाँ पे, तो ये 0 से 0 का 14 दूना 28 होती है 42, तो 200/3 क्या होता है 66 पूर्णांक 2/3 यानी 66.66% हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, अरे फाइंड एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटेड विथ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इन ब्लड बैंक बी सी डी एंड ई, बी सी डी एंड ई, ओ नेगेटिव की बात कर रहे हैं ना,
80 यहाँ पर है, यहाँ पर 120 है तो 200 हो जाएगा, और फिर 160 और 40 200 400 तो 100 हो जाएगा। एवरेज निकालेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड विथ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इन ऑल द ब्लड बैंक्स। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इन ऑल द पॉजिटिव, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 140 प्लस 60 हो जाएगा 200, और 200 यहाँ पे है 400, 400 और 600 100 700, और कितना हो जाएगा 80 80 160 और 40 200, 7 और 2 900 हो जाएगा यहाँ पे टोटल। और फिर क्या क्या टुगेदर टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड विथ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इन ऑल द ब्लड बैंक्स टुगेदर, ओ नेगेटिव वाले में भी तो 200 यहाँ पर दिख रहा है, ये हो जाएगा 120 और 80 300, 120 और 80 हो जाएगा 200, तो 400 हो गया यहाँ पे 400, और 160 और 40 200 तो 600 और 300 900, तो 900 यहाँ भी आ रहा है, इसका भी वैल्यू टोटल वैल्यू। तो पूछा कि रेशियो ही पूछा है तो 1:1 रेशियो आएगा यहाँ पे। एक बार फिर चेक कर लेते हैं यहाँ पे 140 और 60 कितना हो जाएगा 200 200 200 400 400, और यहाँ पे क्या हो 500 200 700 80 80 160 और 40 900 बिल्कुल सही है। यहाँ पर आते हैं 200, ये हो जाएगा 120 और 80 200 यानी कि 400, 160 और 40 हो जाएगा कितना 200 600 और 300 900 बिल्कुल 1:2, तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ब्लड बैंक ए एंड बी। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ब्लड बैंक ए एंड बी, तो 340 और 140 कितना हो जाएगा 480। टू दोज हु विजिटेड ब्लड बैंक सी एंड ई, तो सी और ई की बात करते हैं तो 320 और ई में कितना है 400, तो 720 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 24 दूना 48 और 24 थे 72, तो 2:3 का रेशियो आएगा यहाँ पे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा 2:3। लास्ट क्वेश्चन है इसका, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल विथ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इन ब्लड बैंक बी सी डी। ओ पॉजिटिव बी में कितना है 60, सी में 200 तो 260 हो जाएगा, और डी में कितना 180 है तो 260, तो 200 100 300 और 80 60 कितना हो जाएगा 140, तो 440 आ रहा है यहाँ पे 200 तो 300 और 80 60 140, तो 440 हो गया। एंड आगे क्या यहाँ पे इन ब्लड ग्रुप एंड टू दैट ऑफ ब्लड बैंक ए ई एफ। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, कहीं पे एरर क्या है। कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल विथ ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इन ब्लड बैंक बी सी डी, तो उसका 440 आया। उसके बाद टुगेदर लिखा हुआ है यहाँ पर, टुगेदर टू दैट ऑफ ब्लड बैंक ए ई एंड एफ, मतलब यहाँ पे क्या हमें पॉजिटिव है का ही लेना ए ई एफ, तो ए का यहाँ पर कितना 140, ई में कितना है 240, तो 380 हो जाएगा, और एफ यहाँ पर तो ये 460 हो जाएगा, 20 का अंतर है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर। तो ये थे मेंस लेवल के दिए।